दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके फैन लगातार अपने अपने तरीके से हर रोज दिन हो या रात सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अपनी कोशिश किए जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं कोई न्यूज या कोई एनालिसिस नहीं करने वाला। इस वीडियो में कल रात मैंने एक कविता लिखी है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा अपने फैंस के साथ अपने दिल की बात करना चाहती है तो वो किस तरह से करेगी, उनके क्या अल्फाज होंगे, इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इस कविता को मैं आपके सामने रखूं उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा कि अगर इस कविता में आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। एक कोशिश कर सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के दिल में क्या चल रही होगी, उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी, बस वही आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। मैं सुशांत हूँ, जिंदा हूँ आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी हर सांस में। मैं आप ही जैसा था, मेरी आत्मा भी वैसी ही है, मरने के बाद भी साफ, कोमल, पवित्र, इस मतलब की दुनिया से दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि अब इस मतलबी दुनिया में दोबारा आने का मन ही नहीं करता। क्योंकि आपकी दुनिया में आऊंगा तो फिर से वही गलती दोहराऊंगा, आंखें बंद कर किसी पर भी भरोसा कर जाऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे नौकर, मेरी प्रेमिका, वो लोग जिनके साथ मिलकर मैं मेरे सपनों को पूरा किया करता था। हर बार गिरता था, खुद से उठता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारता था। जब सोता था तब सपने देखा करता था, नींद खुलती तो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए एक लंबी दौड़ लगा जाता था। लेकिन इंसान से ईमानदारी की बात सोचना ही गलत है। बस यही बात मैं जीते जी सीख नहीं पाया। ये बात मैंने तब सीखी जब मुझे मार दिया गया। उन्हें लगा ये तो मर गया, अरे मरा तो मेरा शरीर था, मेरी आत्मा तो वही थी। उनकी हर प्लानिंग को देख रही थी कि इस हत्या को आत्महत्या में कैसे बदलना है। मेरा फर्ज भी वही था, लेकिन एक कमरे में बंद था। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि उसकी ईमानदारी के पट्टे से ही मेरी मौत हुई है। काश ये बात उसे पता भी ना चले, क्योंकि इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बेगुनाह होते हुए भी वफादारी पर मर मिट जाएगा। वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या थी? यही ना कि मैं सपने देखा करता था, कुछ हटकर, इतना हटकर कि लोग जलन करने लगे। हर बार तरह तरह के आरोप लगने लगे, मुझ पर हर शतरंज के दाव चलने लगे। मैं वुमेनाइजर हूँ, स्कर्ट चेजर हूँ, ड्रग्स लेता हूँ, पागल हूँ, लोगों से मारपीट करता हूँ, शूटिंग पर लेट आता हूँ और ना जाने क्या क्या बातें। भैया टाइम ही कितना लगता है किसी को बदनाम करने में। पैसा फेंको और मीडिया में रोज तमाशा देखो। मेरी बहनों से मैं हर साल ये वादा करता था कि मैं तुम सभी की रक्षा करूंगा, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं खुद की ही रक्षा नहीं कर पाया। इस रक्षाबंधन वो किसे राखी बांधेंगी, किसके माथे पर वो चंदन का तिलक लगाएंगी, किसकी आरती उतारेंगी और किससे कहेंगी कि भैया इस साल मुझे राखी पर क्या गिफ्ट देने वाले हो। सुबह होते ही पापा फोन करते थे, रात को हालचाल लिए बिना सोते नहीं थे। देखो अब कैसे पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हैं। क्या करें, जवान बेटे को कंधा दिया है ना। आखिर कौन चाहेगा कि वो अपने जवान बेटे को कंधा दे? ना कोई बीमारी, ना कोई लाचारी, फिर भी मारा गया। ये सवाल जीवित रहने तक उन्हें कांटे की तरह चुभता रहेगा। मेरे पापा इतना बोझ लेकर कैसे जिंदा रह पाएंगे? जो भी उनसे मिलने आता है ना, उससे बस एक ही बात बोलते हैं कि 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बेटों को कह देना कि बड़े सपने देखने की हिम्मत वो कभी ना करे। जब तक धक्के खाएगा लोग उसका साथ देते रहेंगे। जिस दिन वो सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा उस दिन वो मार दिया जाएगा। मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, बस किसी पर भरोसा नहीं करना है इस बात को सिखा रहा हूँ। मुझे मारकर उन्हें क्या मिला? आखिर वो भी तो इंसान ही है ना। करोड़ों कमाएंगे लेकिन 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं और मेरे सपने तो मर गए, लेकिन इनके सपने इनके हाथों में होंगे, जिसे देख ये हर पल मुझे याद करेंगे। जिंदा रहेंगे लेकिन तिनका तिनका घुट घुट कर हर रोज मरेंगे। यहाँ सब अच्छा है, सुकून है। मेरी माँ भी यही है, मेरे साथ रहती है, हर रोज मुझे अपनी गोद में सुलाती है। मेरे सोने तक कुछ गुनगुनाती है, लेकिन मेरे सो जाने के बाद रोती है, जी भर कर रोती है। कभी कभी तो ये भी पूछती है कि बेटा ये जो तेरे गले पर निशान है, इसे जिन लोगों ने दिया है क्या उन्हें कभी कोई सजा मिल पाएगी? पता है इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। माँ का ध्यान हटाने के लिए थोड़ी एक्टिंग, थोड़ा डांस कर लेता हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। बेटे को क्या तकलीफ है
वो सब जानती, इसलिए मौका मिलते ही अकेले में आंसू बहाया करती है। अब तो मेरा भी मन नहीं करता कि मेरा जन्म दोबारा इस धरती पर हो। फिर सपने देखूंगा और फिर मार दिया जाऊंगा। लेकिन जब देखता हूँ कि मेरे चाहने वाले कितने दुखी हैं, हर रोज कितनी कोशिश करते हैं कि मुझे इंसाफ मिल सके, मन करता है कि सिर्फ इनके लिए भगवान से कोई ताकत मांग लूं और इन सभी से 2-4 बातें कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अच्छा चलता हूँ, माँ बुला रही है। आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने दिल से मुझे कभी मत निकालना। आखिर मरने के बाद कुछ तो साथ लेकर आया हूँ, वरना मेरी सारी धन दौलत तो वहीं पड़ी है बिना किसी काम के। दोस्तों मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। आपका सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा या उनके दिल में जो बातें अभी चल रही होगी, हो सकता है कि इस कविता के माध्यम से जो मैंने शेयर करने की कोशिश की है उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहूं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं है, जो भी उनके साथ गलत हुआ है, क्या वो फील कर रहे हैं, उनकी आत्मा क्या महसूस कर रही होगी, वो हम सभी नहीं जानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस कविता को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस कविता को शेयर और लाइक तो अपने आप लोग कर ही लेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस होंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, तब तक आपकी बात मुकेश के साथ।